हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फेमिनिज्म, इंडियन इंग्लिश राइटर. दिस topic I have chosen from English Studies in India. Let's start with an introduction. Actually, it is a detailed concept of feminism. So you can use this content as a notes. So what is feminism? Feminism is a kind of a movement. तो movement क्या होता है? जहाँ पे एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग अपना सेम आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, मतलब सेम थिंकिंग के होते हैं, वो लोग एक साथ आते हैं और कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मूवमेंट. सो फेमिनिज्म इज़ अ रेंज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal and social equality of the sexes. तो इस मूवमेंट का जो मेन एजेंडा था वो था political equality, economic, personal and social equality among the gender, male and female. At its core, feminism is the belief that women deserve equal social, political and economic rights as well as freedom. तो फेमिनिज्म किस इशू पे ज़्यादा फोकस किया है अभी तक? राइट टू वोट पर, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल फ्रीडम, इक्वल पे. देन इट हैज़ ऑल्सो एक्सप्लोर्ड रेसिज्म, जेंडर नॉर्म्स, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड मच मोर. अब फेमिनिज्म के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, मतलब इसका जो बैकग्राउंड था वो देखते हैं. तो इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस से, जहाँ पे विमेंस जो है अपने राइट के लिए, अपने एजुकेशन राइट के लिए, अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दी थी. तो पहले ऐसा होता था, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशियन हो, हर जगह यही था कि जो औरतें होती है, जो विमेंस होती है, उनका काम है घर पे रहना, घर का काम को संभालना और बच्चों को संभालना. एंड दैट्स वाई Simone de Beauvoir, a French philosopher, wrote that the first time we see a woman take up her pen in defense of her sex was when Christine the Peasant wrote Epistle to the God of Love in the 15th century. तो फर्स्ट टाइम किसी वुमेन ने अपने डिफेंस के लिए कुछ लिखा था. However, it was not until the early 19th century when women began to achieve changes in society. It was Mary Wollstonecraft, author of The Commanding Vindication of the Rights of Women, who received the lion's share of attention. तो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने अपने बुक में लिखा था कि विमेन को इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल है. और साथ ही इन्होंने इस बुक में रूसो पर भी अटैक किया, जो कि एक स्कॉलर थे. उनके अकॉर्डिंग विमेन को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही काम करे, मतलब जो हस्बैंड जिस चीज़ में खुश हो बस वो करे. और ये बात मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. इनफैक्ट वो ये कहती है कि विमेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है एजुकेशन. तो ऐसे कई सारे वुमेन राइटर्स आई, जैसे कि मार्गरेट फुलर, वर्जीनिया वुल्फ का एक फेमस बुक है द रूम्स ऑफ वंस ओन. तो ये सभी राइटर्स जो है वो विमेंस के इक्वल स्टेटस की बात की है, एम्पावरमेंट की बात की है. तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के पीछे जो मोटिव है वो ये था कि कैसे फेमिनिज्म की शुरुआत हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ. तो ये जो फेमिनिज्म का मूवमेंट था वो 3 वेव्स में डिवाइडेड है, मतलब 3 पीरियड, जहाँ पर विमेन रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम, मैटर्स जो भी है वो सारी बात एक मूवमेंट के थ्रू एक्सप्रेस किया गया, उसे रेस किया गया. तो चलिए उसे देखते हैं हम. तो जो फर्स्ट वेव था वो 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 28th सेंचुरी तक चला, और इसका जो फोकस था वो था विमेन सफ्रेज, मतलब वोटिंग राइट्स जो विमेन को भी मिलना चाहिए. फिर है सेकेंड वेव फेमिनिज्म, जो 1960s से लेकर 1970s तक था. तो इसका जो फोकस था वो था रिप्रोडक्टिव राइट्स, मतलब कोई ज़बरदस्ती विमेन को ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा. फिर वर्क प्लेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये सारे इश्यूज़ पर फोकस किया गया, इसको रेस किया गया. और जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म था वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया. तो इनके अकॉर्डिंग, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके अकॉर्डिंग, जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो हायर मिडिल क्लास लोगों के लिए था, जो वेस्ट के हायर मिडिल क्लास विमेन थी सिर्फ उन्हीं के लिए था. इसलिए जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो पूरे कंट्रीज़ के, बहुत सारे कंट्रीज़ के विमेन को इंक्लूड किया गया, चाहे वो किसी भी रेस की हो, कास्ट की हो. बहुतों के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया, इसलिए ये फर्स्ट और सेकेंड वेव से ज़्यादा पॉपुलर हुआ. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.